जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले स्वागत करते हैं माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का। माता रानी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आनंद उत्साह का प्रतीक नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है कि माँ कात्यायनी सभी बुराइयों का नाश करने वाली देवी हैं। माता को महिषासुरमर्दिनी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माता ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया था। आइए अब श्रवण करते हैं माँ कात्यायनी की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। ऋषि कात्यायन माता के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि की परम इच्छा थी कि माता शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। ऋषि ने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। माता ने महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तब कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी इच्छा बताई। तब देवी भगवती ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लूंगी। कुछ समय के पश्चात महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। सभी देवी देवता घोर संकट में आ गए। तब माता ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया था। माता के जन्म के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से बचाया। इसके बाद माता ने शुंभ निशुंभ का भी वध किया था और नवग्रहों को भी उनकी कैद से छुड़ाया था। व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आइए करते हैं कुछ उपाय। बहुत से लोगों के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा होता है, तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। दूसरा उपाय, यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ कात्यायनी की भक्ति करता है, उसके जीवन से रोग, दुख और हर प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। तीसरा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए। आज पूरा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में नवरात्रि के 6वें दिन मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के उबले या कंडे जलाकर उस पर लौंग व कपूर की आहुति दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौथा उपाय, धन प्राप्ति के लिए। छठे नवरात्रि में एक नारियल लें और उसके साथ एक लाल, पीले और सफेद रंग का फूल लेकर माता को अर्पित कर दें। इसके बाद नवमी तिथि की शाम को फूलों को नदी में प्रवाहित कर दें और नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब जानेंगे माता की सरल पूजा विधि। माता की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि कर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माता का ध्यान करते हुए धूप दीप प्रज्वलित करें। माँ का तिलक करें, फूल फल अर्पित करें
माता की आरती करें, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। अंत में जाने अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। माता को प्रसन्न करने के लिए माता का प्रिय भोग लगाना भी आवश्यक है। माँ कात्यायनी के पूजन में शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय माता दी।